क्रिप्टो मार्केट में आजकल सब कुछ हरा हरा दिख रहा है ना? चारों तरफ बुल रन की बातें। लेकिन क्या हो अगर ये सब एक बड़े तूफान से पहले की शांति हो? कुछ आंकड़े हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो इशारा कर रहे हैं कि 2026 में एक बड़ा क्रिप्टो विंटर दस्तक दे सकता है। देखिए, ये कोई हवाई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक डेटा पर आधारित एनालिसिस है। तो सवाल एकदम सीधा है और शायद थोड़ा डरावना भी। क्या 2026 में एक बार फिर सब कुछ लाल होने वाला है? क्या बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आएगी? चलिए इस सवाल को बस एक सवाल नहीं रहने देते और सीधे उन फैक्टर्स को देखते हैं जो इस खतरे की घंटी बजा रहे हैं। क्रिप्टो विंटर, ये शब्द सुनने में जितना ठंडा लगता है ना, मार्केट के लिए ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। ये कोई छोटा मोटा 10-15% का करेक्शन नहीं है। जरा सोचिए, पोर्टफोलियो 60-70 यहां तक कि 80% तक नीचे चला जाए। बाजार में खरीदने वाला कोई नहीं, हर कोई बस बेचना चाहता है। नए निवेशक डर कर भाग जाते हैं और पुराने निवेशक वो घबराहट में अपना माल बेच देते हैं। बस यही है असली क्रिप्टो विंटर, एक लंबा, ठंडा और बहुत ही मुश्किल दौर। और अगर ये सब सिर्फ एक डरावना ख्याल लग रहा है तो एक नज़र इतिहास पर डालिए। क्रिप्टो मार्केट हमेशा से ही साइकिल्स में चलता आया है। 2014, फिर 2018 और हाल ही में 2022। हर बड़े बुलरन के बाद एक खतरनाक बेयर मार्केट आया है। और इसकी वजह सिर्फ क्रिप्टो नहीं बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर भी होता है। आसान भाषा में कहें तो जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का डर मंडराता है, ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो लोग क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकालना शुरू कर लेते हैं। इतिहास हमें बार बार यही पैटर्न दिखाता है। तो इतिहास का पैटर्न तो बिल्कुल साफ है, पर अब यानी 2026 के लिए वो कौन से 3 बड़े रेड फ्लैग्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी ही चाहिए? और याद रखिए, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, ये वो आर्थिक संकेत हैं जिन्हें बड़े बड़े एनालिस्ट भी बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है स्टॉक मार्केट से कनेक्शन। देखिए, एक जमाना था जब क्रिप्टो को एक अलग ही दुनिया माना जाता था, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये अमेरिका के बड़े स्टॉक मार्केट्स जैसे नैस्डैक और S&P 500 के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और जब से बिटकॉइन ETF आए हैं, ये कनेक्शन और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। मतलब एकदम सीधा है, अगर स्टॉक मार्केट डूबा तो क्रिप्टो को भी अपने साथ ले डूबेगा। दूसरा वार्निंग साइन है ग्लोबल रिसेशन, यानी कि वैश्विक मंदी का डर। इसे ऐसे समझिए, जब लोगों की नौकरियां जाने लगती हैं, कंपनियों का मुनाफा घटने लगता है और महंगाई बेकाबू हो जाती है, तो लोग अपने खर्चे कम कर देते हैं। और सबसे पहली कटौती कहाँ होती है? बिल्कुल सही, बिटकॉइन, इथीरियम जैसे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में। भाई, जब घर चलाने के पैसे मुश्किल से आ रहे हों तो कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों करेगा? लोग अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाते हैं और क्रिप्टो से बाहर निकल जाते हैं। और तीसरा खतरा वो लोग हैं जो इस बुल रन के हीरो बने हुए हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जी हां, ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने बिटकॉइन ETF लॉन्च किए। इन ETFs की वजह से अरबों खरबों डॉलर मार्केट में आए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कंपनियां इमोशनल होके काम नहीं करती, ये सिर्फ प्रॉफिट और रिस्क मैनेजमेंट पर चलती हैं। जैसे ही इन्हें लगेगा कि मार्केट गिरने वाला है, ये अपना पैसा निकालने में 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगी। और जब ये अरबों डॉलर एक साथ मार्केट से बाहर निकलेंगे तो सोचिए क्या होगा? एक सुनामी आ सकती है। तो जरा सोचिए, क्या होगा जब ये तीनों तूफान एक साथ आ जाएं? एक तरफ स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में मंदी आ जाए और तीसरी तरफ ब्लैक रॉक जैसे बड़े प्लेयर्स अपना माल बेचना शुरू कर दें। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म होगा। इस हालत में बिटकॉइन 40 से 60% तक गिर सकता है और ऑल्ट कॉइन्स, उनकी तो बात ही मत कीजिए। 70 से 90% की गिरावट कोई बड़ी बात नहीं होगी। कई प्रोजेक्ट्स तो हमेशा के लिए गायब ही हो जाएंगे। ये सब सुनकर थोड़ा डर लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, घबराने से पोर्टफोलियो नहीं बचेगा। स्मार्ट इन्वेस्टर्स डरते नहीं हैं, वो तैयारी करते हैं, क्योंकि हर क्रैश अपने साथ एक बहुत बड़ा मौका भी लेकर आता है। तो चलिए अब खतरों की बात छोड़कर उस रणनीति पर ध्यान देते हैं जो इस क्रिप्टो विंटर में न सिर्फ हमें बचाएगी बल्कि शायद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देगी। तो तैयारी कैसे करें? 4 सिंपल रूल्स हैं। पहला, प्रॉफिट्स बुक करें। बुल मार्केट में लालच नहीं करना है। जब सब खरीद रहे हों तब धीरे धीरे अपना मुनाफा निकालते रहना समझदारी है। दूसरा, स्टेबल कॉइन का हिस्सा बढ़ाएं, मतलब अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा USDT या USDC जैसे स्टेबल कॉइन्स में रखें। ये आपका वॉर चेस्ट होगा। जब मार्केट गिरेगा तो इसी पैसे से सस्ते में अच्छे कॉइन्स खरीदने का मौका मिलेगा। तीसरा, ओवर लेवरेज से बचें। फ्यूचर्स ट्रेडिंग या उधार लेकर पैसा लगाना अभी बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन क्रैश के टाइम पर यह अकाउंट जीरो कर सकता है। और चौथा, सबसे जरूरी, सिर्फ भरोसे वाले एसेट्स को होल्ड करें।
सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं जिनकी टेक्नोलॉजी और फ्यूचर पर पूरा भरोसा हो। सिर्फ हाइप पर खरीदे गए कॉइन्स विंटर में टिक नहीं पाएंगे। ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना, तो हर कोई खुद को एक्सपर्ट समझने लगता है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब सब कुछ बिखर रहा हो। जो उस मुश्किल वक्त में टिक जाता है, जो घबराहट में नहीं बेचता, वही असली इन्वेस्टर बनता है। असली दौलत बेयर मार्केट में बनाई जाती है, बुल मार्केट में तो बस उसे गिना जाता है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि क्रिप्टो विंटर आएगा या नहीं। सवाल ये है कि जब वो आएगा तो हम सब कहाँ खड़े होंगे। क्या हम उन लोगों में होंगे जो डरकर सब कुछ बेच देंगे, या उन स्मार्ट इन्वेस्टर्स में जो इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बनाएंगे। ये गिरावट एक खतरा है या एक अवसर, इसका फैसला आज हमारी तैयारी से ही होगा।